हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्रीति कंचन चैनल। आज मैं आपको लेडीज प्लाजो पैंट कटिंग की स्टिचिंग और कटिंग दोनों सिखाऊंगी। तो अगर आप लोग बिगनर हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है, जो हम इस तरीके का कपड़ा लिए हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि हमको किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, किस तरीके से कपड़े को रखना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेते हैं और खोलने के बाद कुछ इस तरीके से फैला लिए हैं। ऊपर से 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और जो हमारा 2 इंच पर एक निशान है उससे नीचे रखते हुए इंची टेप पे नीचे की ओर लेंथ को 39 पर निशान लगाएंगे और 2 इंच नीचे भी एक्स्ट्रा ले लेंगे और उसके बाद इन लाइनों को स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लेंगे। सारी लाइनें हमें स्ट्रेट कर लेनी है। अब हमारी जो कमर है वो 54 है, तो अगर हम 54 का 4th पार्ट लेते हैं तो वो 13.5 इंच है। 13.5 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे। आसन जो हमारा रहेगा क्रॉच एरिया, उसकी लेंथ हमारी 14.5 इंच है। 14.5 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे। अब इस लाइन को आपस में एक दूसरे से मिला लेंगे स्केल से। ऐसे ही हमको 14.5 पर इस साइड में भी एक निशान लगा लेना है। 2.5 इंच हम क्रॉच एरिया देंगे। आसन हमारा जो गोलाई रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। अब हमको 2.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था और इधर का पार्ट पर रखते हुए मिड पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे। तो हमारा जो मिड पॉइंट रहेगा 16 पे हमने एक निशान लगा दिया है। ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा। अब हमको क्या करना है, 6.5 इंच की मोहरी देनी है, तो हमने 6.5 पर एक निशान लगाया है। अब हम 6.5 का भी मिड पॉइंट लेंगे और उस पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान हमारा लग चुका है। हमें थोड़ा सा क्रॉच एरिया का आसन देते हुए गोलाई कर देनी है कुछ इस तरीके से। अब हम इस स्केल की मदद से इस तरीके से नीचे के जो निशान लगे हैं उससे जोड़ देंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप हाथों से भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा निशान लग चुका। अब हम कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब इसके बाद हम आपको बैक पार्ट की कटिंग भी सिखाएंगे और अभी जब तक हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने कुछ इस तरीके से कपड़ा फैला के रखा है और 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए रखा है और उस पर अपनी फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से फैलाया है। इस साइड हम ऐसे ही रखेंगे और पूरा निशान लगा लेंगे। हमें इस साइड से कुछ भी नहीं बढ़ाना है और लेंथ भी हमें नहीं बढ़ानी है। बस 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और 2 ही इंच हम हर तरफ से लेते रहेंगे। देखिए इस तरीके से निशान लगाना है। हमारा आसन है उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, उसको भी निशान लगा लेना है और छोटा छोटा निशान लगाते हुए हमें 2 इंच का सब तरफ एक मार्क करते चलेंगे और उसके बाद चौक से इसे डार्क कर लेंगे, थोड़ा गोलाई दे देंगे। नीचे की साइड में भी 2 इंच का ही निशान लेंगे और 2 इंच पे ही निशान लगाते जाएंगे। अब इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। अब कटिंग कर देते हैं हम। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। बैक पार्ट की कटिंग देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पॉकेट के लिए कटिंग करेंगे। तो यह हमने 16 इंच का एक कपड़ा लिया है लंबाई का। अब हम 2 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और राउंड देते हुए एक निशान लगाएंगे और उसकी कटिंग कर देंगे।
तो देखिए ये हमारी पॉकेट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम पॉकेट को ऐड करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिस पर हमने 2 इंच पर एक निशान लगाया है और उसके बाद हम 1 इंच पर एक निशान लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जो 1 इंच का निशान है उसके बाद एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जो 2.5 इंच पर निशान लगाया उस निशान पर रखते हुए एक 6 इंच पर मार्क करेंगे और हम जो पॉकेट का कपड़ा है उसको ऊपर रखेंगे और सेम टू सेम हम ऐसा ही निशान लगाकर एक बॉक्स टाइप का बना देंगे। इस कपड़े को हम बिल्कुल इसी तरीके से इसके ऊपर रखेंगे जो नीचे वाला निशान है हमारा, देखिए इस तरीके से, और इस पर हम किनारे किनारे स्टिचिंग करेंगे निशान पर। जब हमारा स्टिचिंग हो जाएगा तो हमको क्या करना है कि इस पर एक छोटे छोटे कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। किनारे में लगाएंगे एक कॉर्नर में हम, और बीच में भी छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसको हम पलटेंगे। अच्छे से पलट लेंगे जिससे हम जब इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। कपड़ा आराम से एक दूसरे से दब चुका है। अब हमको इस तरीके से पॉकेट का कपड़ा फोल्ड करना है और नीचे से एक स्टिचिंग लगानी है। पॉकेट हमारा नीचे से बंद हो जाएगा। इसको पलटकर सीधा करेंगे। एक स्टिचिंग हम ऊपर से भी लगाएंगे जिससे कि थोड़ी मजबूती हो जाती है। पॉकेट के कपड़े को और प्लाजो पैंट के कपड़े को, फ्रंट पार्ट को सही से सेट करके ऐसे सिलाई लगाएंगे। ऊपर भी लगाएंगे और नीचे साइड में लगाएंगे जिससे ये जो पॉकेट है वो आपस में अटैच हो जाएगी। अब बैक पार्ट का जो कपड़ा है वो इस तरीके से रखकर सिलाई लगाएंगे। एक निशान लगा लिए हैं कि हमें यहाँ तक लाकर डबल कर देंगे और फिर नीचे स्ट्रेट ले जाएंगे। जहाँ हम निशान लगा रहे हैं वहां पर हमें सिलाई थोड़ी मजबूत कर लेनी है। यहाँ हमारा पॉकेट का एक सिरा है। अब हम नीचे तक सिलाई लगा देंगे। ये हमारा ओपन साइड है इसलिए हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो फोल्डिंग का है और 2 इंच ओपन रखेंगे। सिलाई डबल कर लेंगे हम जिससे मजबूती रहेगी। आप देख सकते हैं हमारा पॉकेट तैयार है। अब हमको पॉकेट का जो सिरा था खुला हुआ उसे अटैच कर लेंगे अच्छे से। दूसरा पार्ट जोड़ेंगे आपस में। नीचे से वही 2 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाकर छोड़ देंगे। 2 इंच हमारी फोल्डिंग के रहेंगे और 2 इंच हमारा ओपन रहेगा। डबल सिलाई कर ले रहे हैं हम। सिलाई हो चुकी है। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हम मियानी को अटैच कर देंगे फ्रंट पार्ट में। इस तरीके से हम उसका दूसरा पार्ट लेंगे, उसमें भी अटैच कर देंगे। अब हम आपस में ज्वाइन करते हुए नीचे से भी सब तरफ से सिलाई लगाकर पैंट की स्टिचिंग कर लेंगे। अब जो हमने नीचे से ओपन रखा था उसकी भी स्टिचिंग करके फोल्ड कर लिया है, और जो पार्ट हमें नीचे फोल्ड करना है उसको भी हम 2 इंच पर इस तरीके से पिन की मदद से एक पिन अप कर देंगे, और उसके बाद हम सुई से इस चीज को तुरप लेंगे। तुरपन कर ले रहे हैं हम इसकी। तुरपन करने के बाद हमने अपने दोनों
पैंट के पोंचे को कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया। अब हम बेल्ट के लिए 2 इंच का कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। राउंड में हमें चारों तरफ स्टिचिंग कर लेनी है और हमको थोड़ा सा एक सिरा छोड़ देना है। देखिए इस तरीके से हमने छोड़ दिया है। अब हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक हमको जितनी चाहिए हम उतनी ले लेते हैं। 32.5 इंच हम इलास्टिक को कट कर लेंगे और उसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से जो हमने पार्ट खुला छोड़ा था उसमें डालकर एक साइड से दूसरे साइड को निकाल लेंगे। जब तक मैं इलास्टिक डाल रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। इलास्टिक पड़ चुकी है। अब हम एक दूसरे को इलास्टिक को ऊपर रख के कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे जिससे ये आपस में मजबूत हो जाएगी। देखिए मैंने सिलाई लगाई है, कई बार सिलाई लगाएंगे जिससे ये मजबूत हो जाएगी, खींचने पर भी आपस में खुलती नहीं है। अब इसको कपड़े में इसी तरीके से सेट कर देंगे और एक सिलाई लगाकर जो ओपन हिस्सा है उसको भी बंद कर देंगे। एक सिलाई हमें इलास्टिक के जो बीच वाला कपड़ा है उस पर भी लगाएंगे जिससे इलास्टिक आपस में अटैच हो जाए। हमने इस पर भी सिलाई लगाई है और ये हमारी पैंट बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।